हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि रिटेल इंडस्ट्री में ब्रांडिंग का क्या महत्व होता है, यानी कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है एक रिटेल इंडस्ट्री में। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आइए जान लेते हैं कि ब्रांडिंग एक रिटेल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करती है। सो फ्रेंड्स, ब्रांडिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन द रिटेल इंडस्ट्री। सो हेयर आर सम पॉइंट्स जहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इसको डिटेल में। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, तभी आप इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले है आइडेंटिटी एंड डिफ्रेंशिएशन। Through branding, companies are able to differentiate their products and services from the competition। बहुत सिंपल है, मतलब कि ब्रांडिंग के ज़रिए क्या होता है कि जो कंपनीज़ होती हैं वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी कि उनके जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनको वो अपने कंपटीशन से, यानी कि जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, उनसे डिफ्रेंशिएट करके दिखा सकती हैं। मतलब अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी हेल्प्स कंज्यूमर्स अंडरस्टैंड हाउ वन ब्रांड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर एंड वाई दे शुड चूज इट। मतलब कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग ब्रांड है तो क्या होता है कि वो कंज्यूमर को हेल्प करती है कि किस तरीके से जो हमारा ब्रांड है वो दूसरे ब्रांड से अलग है, डिफरेंट है। हमारे जो प्रोडक्ट सर्विसेज हैं वो किस तरीके से दूसरा जो मार्केट में ब्रांड्स है उनसे डिफरेंट है। यानी कि एक ब्रांड के लिए जो दूसरा ब्रांड है वो क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं कंपटीशन की तरीके से होता है ना, कि अगर एक कोई कंपनी है उसका कोई ब्रांड है, दूसरी कोई कंपनी है उसके कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है मार्केट में, उसका कोई ब्रांड है, तो वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो क्या होता है कि उन्हें ये दिखाना पड़ता है कि किस तरीके से हम अपने कंपिटिटर्स से, जो हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज है, हमारा जो ब्रांड है वो किस तरीके से डिफरेंट है, जिससे कि उन्हें जो चूज़ करने में जो होता है वो बहुत ईजी हो, वो सेलेक्ट कर सकते हैं ईज़िली। मतलब ये कि अगर कोई कंपनी है, उसका कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, तो ज़रूरी होता है ना कि ऐसा तो नहीं है कि एक कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया तो वैसा प्रोडक्ट वही कंपनी बना रही है, कोई और बना ही नहीं सकता है। नहीं, अगर कोई भी प्रोडक्ट आप देख लें उसके बहुत सारे आपको मतलब अगर आप कोई टूथपेस्ट देख लें या कोई कार देख लें या कोई भी प्रोडक्ट है, कंप्यूटर से लेकर मोबाइल फ़ोन्स तक, हर एक प्रोडक्ट के बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो उसी प्रोडक्ट को बनाती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ही कंपनी है जो एक प्रोडक्ट को बना रही है जिससे कि मार्केट में उसका कॉम्पिटिटर ही ना हो। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं मार्केट में। तो ज़रूरी होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे उस कंपनी के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करके दिखाएं अपने कंज्यूमर्स को। दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यहीं पे ब्रांडिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि मोबाइल तो हमें लेना है, बट हम उस पर्टिकुलर ब्रांड का ही मोबाइल क्यों ख़रीदते हैं, क्योंकि हमारा उस ब्रांड की तरफ एक ट्रस्ट होता है, हमने पहले उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज़ किए होते हैं, या मार्केट में अगर हम कह लें कि उसकी एक रेपुटेशन ऐसी होती है कि लोग उसी ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज़ करना मतलब प्रिफ़र करते हैं, और उन्हें वो ब्रांड इसीलिए पसंद आता है क्योंकि मार्केट में उसकी एक रेपुटेशन है, एक ट्रस्ट है कंज्यूमर का उस ब्रांड की तरफ। तो ये ब्रांड एक कंपनी ने क्रिएट किया होता है, ठीक है। तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है एक रिटेल इंडस्ट्री में ब्रांडिंग, कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट का एक ब्रांड इस्टेब्लिश कर लिया है तो उस वक्त आपको शायद इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े जितना कि एक न्यू कमर जो अपने प्रोडक्ट को लेकर आया है, वही प्रोडक्ट है, शायद हो सकता है उससे अच्छा भी हो, बट उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा मार्केट को कैप्चर करने के लिए। बट एक ऑलरेडी जो वहाँ पर है, उस पोजीशन पे है, उसने अपना ब्रांड बना के रखा हुआ है, तो उसके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है इन कंपैरिजन टू दी जो न्यू कमर्स मार्केट में आए हैं। वही दूसरी तरफ ब्रांड इसीलिए भी ज़रूरी है कि जो कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी है मार्केट में कंपनी के, उनसे वो अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सके कि इन पॉइंट्स पे जो प्रोडक्ट है हमारा अलग है। और सबसे पहली बात जो मैंने बताई, ट्रस्ट। कंज्यूमर्स हैं, उन्हें यूज़ करना है, उन्हें प्रोडक्ट ख़रीदना है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप एक कस्टमर का, एक कंज्यूमर का ट्रस्ट बना
कर रखे, जिस वजह से वो आपके ब्रांड से कनेक्ट हुए हैं, वो कनेक्शन बना रहे, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ब्रांड बनाना ये एक अलग स्टेप है, ये तो आपको करना ही है। इसके बाद ब्रांड को बनाए रखना वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे आपने ब्रांड्स देखे होंगे जो पहले तो बहुत अच्छी तरीके से काम किया, पर जैसे न्यू मार्केट में आने लग गए प्रोडक्ट्स अलग अलग ब्रांड के, तो जो पहले प्रोडक्ट्स थे वो कहीं ना कहीं उनके सामने थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो पहले ब्रांड बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे वो धीरे धीरे उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो कम होनी शुरू हो गई, और न्यू जो मार्केट में कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट को लेकर आई, वही प्रोडक्ट जो पहली कंपनीज़ ला चुके थे, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो न्यू थी, जो लोगों को चाहिए था आज के ज़माने में, वो उन्होंने कंज्यूमर्स को दिया, और पहले ब्रांड के जो भी प्रोडक्ट्स लोग ख़रीदते थे अब वो दूसरी कंपनी के ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रांडिंग इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे इम्पॉर्टेंट होती है, और उसको बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से। तो आई होप सो कि ये जो पहला पॉइंट है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सेकेंड वन इज़ ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। A reputable brand establishes trust and reliability among consumers. When customers recognize and are familiar with a brand, they trust its products or services more. तो जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया, ये पॉइंट वही है कंज्यूमर के ट्रस्ट के बारे में, कि अगर एक कंज्यूमर किसी ब्रांड के नाम को जानता है, उसके प्रोडक्ट को परचेज़ कर चुका है, यूज़ कर चुका है, वो फेमिलियर है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस ब्रांड के बारे में, तो उसका एक ट्रस्ट जो होता है वो बिल्डअप हो जाता है टूवर्ड्स दैट ब्रांड, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उसी ब्रांड के प्रोडक्ट को फर्स्ट पॉइंट पे रखते हैं कि हम पहले इस ब्रांड को देखेंगे, इसके प्रोडक्ट को देखेंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो वो स्विच करते हैं दूसरे ऑप्शंस जो मार्केट में अवेलेबल हैं दूसरे ब्रांड्स की तरफ। तो यही इस पॉइंट में बताया गया है कि भरोसा। तो यही इस पॉइंट में फ्रेंड्स बताया गया है कि जब एक कस्टमर एक ब्रांड को जानता है, पहचानता है, उससे परिचित होता है, तो वो उसके जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है उस पर ज़्यादा विश्वास कर पाता है। कई बार होता है ना कि कोई न्यू प्रोडक्ट जब हम देखते हैं, कोई न्यू ब्रांड भी होता है, हमें कोई मतलब रिकमेंड भी करता है ना कि ये प्रोडक्ट लीजिए, इस ब्रांड का है और ब्रांड बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो हम तुरंत उसको परचेज़ नहीं कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि यार ये नया ब्रांड है, पता नहीं कैसा होगा, हमने तो कभी इसके प्रोडक्ट परचेज़ ही नहीं किए हैं, भले ही वो प्रोडक्ट अच्छे हो, फिर भी हमारे दिमाग में ये चीज़ क्लिक होती है। कई बार आपके भी हुई होगी, मेरे भी हुई है कि जब हम किसी न्यू शॉप पर जाते हैं, कोई कॉस्मेटिक्स खरीदने जाते हैं या कोई भी किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आता है, हमें तो ऑफ़र किया जाता है कि ये न्यू ब्रांड है और इसको भी परचेज़ करके देखिए, पर हमें लगता है कि नहीं, पता नहीं कैसा होगा, तो हम थोड़ा सा सोचते हैं। कई बार हम ले भी लेते हैं ये सोच के कि अरे हो सकता है अच्छा हो, नया ब्रांड है तो क्या हुआ, अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, कई बार ये सच भी होता है। बट कई बार हम सोचते हैं, काफ़ी महंगी चीज़ें जब खरीदने जाते हैं तो कई बार हम ब्रांड देख कर ही खरीदते हैं, क्योंकि हमें एक ही बार कोई चीज़ खरीदनी है, महंगी भी है, तो इस केस में जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि हम ब्रांड देखें कि ब्रांड कैसा है मार्केट में, उसका कितना नाम है, उसके प्रोडक्ट कैसे, तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। तो यही चीज़ होती है ब्रांड बनाना। तो यही इस पॉइंट में समझाया गया था। तो आई होप सो आपको ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ थर्ड वन इज़ कस्टमर लॉयल्टी। An effective branding strategy promotes customer loyalty. When consumers are satisfied with a brand, they often stick to it and recommend it to others. जैसे मैंने कहा कि अगर जो कस्टमर्स हैं, अगर वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट को ही परचेज़ कर रहे हैं तो वो उसके लिए लॉयल हो जाते हैं, यानी कि कंज्यूमर एक ब्रांड के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो वो लॉयल रहते हैं, वो उसी ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं और साथ में वो रिकमेंड भी करते हैं औरों को भी। मींस अपने फ्रेंड सर्किल में या अपने रिलेटिव्स को, अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट लेना है और आप भी वो प्रोडक्ट
यूज़ करते हैं तो आप उन्हें एक पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में सजेस्ट करते हैं ना कि ये प्रोडक्ट है, इस ब्रांड का है, बहुत ज़्यादा अच्छा है तो ये लीजिए। या हमसे जब कोई पूछता है कि ये प्रोडक्ट है और मुझे लेना है तो मुझे किस ब्रांड का लेना चाहिए, तो हम उसे उस ब्रांड के बारे में बताते हैं जिस ब्रांड का प्रोडक्ट हम भी यूज़ करते हैं। यानी कि ये एक तरीके की क्या हो गई, कस्टमर लॉयल्टी, यानी कि एक कस्टमर का विश्वास है उस ब्रांड के लिए, जिसकी वजह से उसने सामने वाले को भी उसी ब्रांड के बारे में बताया, जिससे कि जो सामने वाला है वो भी उसी ब्रांड के प्रोडक्ट को ख़रीदे और ओवरऑल उस कंपनी, उस ब्रांड का ही फ़ायदा होगा। तो इसलिए जो ब्रांडिंग होती है, ब्रांड इस्टेब्लिश करना होता है, वो बहुत ज़रूरी होती है और ये बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, राइज़ होती है बिकॉज ऑफ द कस्टमर लॉयल्टी। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कस्टमर जो हैं हमारे, जो हमारे ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं, वो लॉयल हों, बने रहें, वो स्विच ना करें दूसरी तरफ। इसलिए कस्टमर्स को भी बनाए रखना और अट्रैक्ट हो हमारे ब्रांड की तरफ, इस तरीके का प्रोडक्ट बनाना। और जब कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं, तो उन कस्टमर को बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी जाके एक लॉयल कस्टमर एक ब्रांड को मिल पाता है। तो यही है इस पॉइंट में। फोर्थ वन इज़ इमोशनल कनेक्शन। ब्रांडिंग इस्टेब्लिशेस एन इमोशनल कनेक्शन विद कंज्यूमर्स। मीन्स जो ब्रांडिंग है वो इस्टेब्लिश करती है एक इमोशनल कनेक्शन अपने कंज्यूमर्स के साथ, दैट कंज्यूमर्स ऑफन कनेक्टेड विद ब्रांड्स दैट मैच देयर पर्सनल बिलीव्स एंड वैल्यूज़। मीन्स कस्टमर्स या हम कह सकते हैं कंज्यूमर्स अक्सर उन ब्रांड्स से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़ते हैं जो उनकी व्यक्तिगत मान्यताओं और मूल्यों के साथ मेल खाते हैं। फिफ्थ वन इज़ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। अ क्लियर एंड कंसिस्टेंट ब्रांड आइडेंटिटी मेक्स मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स मोर इफेक्टिव। ऑब्वियसली अगर मतलब कोई ब्रांड है, हम उसकी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो जो लोग हैं वो फेमिलियर होते हैं उस ब्रांड की तरफ, उन्हें पता होता है कि ब्रांड कैसा है। तो जो मार्केटिंग है, जो कैंपेन्स है, जो एडवर्टाइजिंग है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। अगर कोई न्यू है तो शायद हम उसको ज़्यादा नहीं देखते हैं, बट कोई मार्केट में पहले से ही है, उन्होंने अपना ब्रांड इस्टेब्लिश किया हुआ है, तो उनके जो मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट जो उनके दिखाए जाते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं क्योंकि लोग अवेयर हैं उस ब्रांड के लिए। तो यही चीज़ है कि इट हेल्प्स कम्युनिकेट द मैसेज क्लियरली एंड मेक्स प्रमोशनल कैंपेन्स मोर सक्सेसफुल। Sixth one is reduction in price sensitivity. A strong brand helps consumers look beyond price sensitivity. बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं किसी ब्रांड का, अगर ब्रांड बहुत अच्छा है, आप उसके लिए लॉयल हैं, आप उसी के प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि ये सारे एस्पेक्ट्स में जो भी आपकी नीड है, वांट है, जैसा आपको प्रोडक्ट चाहिए, वो सभी में खरे उतरते हैं, आप उसी ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। तो क्या होता है, अगर कभी कोई प्रोडक्ट महंगा भी होता है, कॉस्टली भी होता है, तो आप उसको प्राइस को ज़्यादा मतलब ये नहीं करते हैं कि प्राइस बहुत ज़्यादा तो हमने उसको इग्नोर कर दिया और दूसरा प्रोडक्ट खरीद लिया। मोस्टली हम ये करते हैं ना कि कोई प्रोडक्ट अगर हम परचेज़ करने जाते हैं और वहाँ पे अगर हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा है, उसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा प्रोडक्ट ज़्यादा मतलब कॉस्टली नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में तो सस्ता ही हमें मिल रहा है, तो हम दूसरे प्रोडक्ट को ही परचेज़ करना ज़्यादा सही समझते हैं। बट अगर आप किसी ब्रांड के लिए लॉयल हैं, आप उसी के प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर रहे हैं, आपको पता है कि वो ब्रांड बहुत अच्छा, उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, भले ही महंगे हों, बट ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और दूसरे ब्रांड का जो प्रोडक्ट है शायद हमने कभी यूज़ नहीं किया है, भले ही सस्ता क्यों ना हो, बट एक होता है ना कि पता नहीं कैसा निकलेगा, और जो पहला ब्रांड है जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में तो हमें पता ही है पहले से कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि भले ही महंगा हो, बट हम उस प्राइस की वजह से उस ब्रांड को नेगलेक्ट नहीं करते, उसके प्रोडक्ट को नेगलेक्ट नहीं करते, हम उसको परचेज़ करते हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि कंज्यूमर्स आर ऑफन विलिंग टू पे अ हायर प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट फ्रॉम आर रेपुटेड ब्रांड। अगर आपने एक ब्रांड क्रिएट कर लिया है, आपकी एक अच्छी पहचान है मार्केट में, कंज्यूमर्स के बीच में लॉयल कस्टमर्स आपने बना रखे हैं, तो भले ही आपने अगर अपने प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज़ भी कर दिया, फिर भी जो कंज्यूमर्स हैं वो आपके ही प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। वो ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ हो गया है इसकी वजह से आपके प्रोडक्ट को छोड़ दे, वो ये चीज़ नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि भले ही दूसरे ब्रांड वही प्रोडक्ट कम प्राइस पे हमें दे दे, बट वो बात नहीं है जो इस ब्रांड के प्रोडक्ट में है।
ठीक है। तो इसी तरीके से एक ब्रांड क्रिएट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रांड जो है एक इंटेंजिबल थिंग है, हम उसको टच नहीं कर सकते। जैसे एक प्रोडक्ट होता है, हम उसको टच करके बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैसा है, बट एक ब्रांड को हम टच नहीं कर सकते। ब्रांड बनता ही हर एक चीज़ से है कि प्रोडक्ट कैसा है, सर्विस कैसी दी जा रही है, कंपनी कैसी है, उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, हम जब उसको परचेज़ करें तो हमें क्या क्या बेनिफिट हुए, कितना प्राइस है, जो प्रोडक्ट जैसा है उसके हिसाब से प्राइस ज़्यादा तो नहीं है, ये भी देखा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिलकर एक ब्रांड बनाती है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट केवल एक ब्रांड क्रिएट नहीं करती है। प्रोडक्ट है, उसके पीछे बहुत सारे चीज़ें होती हैं, कंपनी की होती हैं, प्रोडक्ट का होता है, एफर्ट्स होते हैं, कैंपेन्स होते हैं, मार्केटिंग कैसे की जा रही है, वो प्रोडक्ट आपको वो बेनिफिट दे पा रहा है नहीं कस्टमर्स को। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक ब्रांड बनाती है। 7th पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अ यूनिक एंड पावरफुल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी कैन गिव कंपनीज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंपनी ने अगर एक पावरफुल ब्रांड बना लिया है, क्रिएट कर लिया है, तो उस केस में उस कंपनी के पास एक एडवांटेज होता है ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स, जो हेल्प करता है उस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए, मार्केट में ग्रो करने के लिए उनके पास ज़्यादा बेनिफिट होता है। एक कॉम्पिटिटर्स जो हैं आपके, उसके रिस्पेक्ट में उसे ये एडवांटेज मिलता है। क्यों? उसके ब्रांड की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रांड को इतना ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपका मतलब कोई कंपनी है, उसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो भले ही मार्केट में कितने भी कॉम्पिटिटर्स आ जाएं, अगर आपने वो नाम बना के रखा हुआ है मार्केट में, तो आपको कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट में वो दम नहीं है, या अपने मार्केट में आपने एक रेपुटेशन क्रिएट नहीं की है, ब्रांड आपका बहुत अच्छा मार्केट में नाम नहीं कमा पा रहा है, उस केस में अगर कॉम्पिटिटर्स बढ़ते जा रहे हैं तो वो दिक्कत की बात होती है। बट अगर एक पावरफुल ब्रांड है आपका, तो उस केस में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं, आपको एडवांटेज मिलता है। यही बात की जा रही है कि पावरफुल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी कैन गिव कंपनीज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि कितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें भी आपको एक एडवांटेज मिलता है कि हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं, वो दूसरी तरफ मूव नहीं करेंगे। और यही होता है कि कॉम्पिटिटर्स अगर बढ़ भी जाए, तब भी जो ब्रांड है आपका, जो आपको फ़ायदा हो रहा है, वो आपको मिलता रहेगा। दिस स्ट्रेंथ्स देयर पोजीशन इन द मार्केट एंड दे कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। तो इससे क्या होती है कि मार्केट में उनकी जो पोजीशन है वो मज़बूत होती है और वे अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो, जैसे आपने समझ ही गए होंगे इन सारे पॉइंट्स से, कि जो ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ब्रांड बना दिया गया तो कंपनी को बेनिफिट हो गया। ब्रांड बनाना है, फिर उसको मेंटेन करके भी रखना है। ब्रांड से केवल कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होते हैं, कैसे नहीं कि ब्रांड बना दिया तो कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी ब्रांड की तरफ, वो तो अट्रैक्ट होंगे, तब प्रोडक्ट अच्छा होगा, फिर आपकी बाकी चीज़ें भी, आप क्या क्या दे रहे हैं उसके साथ वो भी देखा जाता है। और कस्टमर्स को बनाए रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि यही एक, कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ होती है कंपनी की, जो उसे ऊंचाई तक लेके जाती है। क्योंकि जो आपकी कस्टमर्स हैं, लॉयल कस्टमर्स हैं, जो आपके साथ बने हुए हैं, वही दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे, फिर नए कस्टमर्स आपके साथ जुड़ेंगे, फिर वो तीसरे को रिकमेंड करेंगे। इस तरीके से ब्रांड बनता है, इस तरीके से कंपनी जो है एक फर्स्ट पोजीशन पे जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे जाती है। तो यही चीज़ होती है कि कस्टमर्स बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नहीं कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लिया, थोड़ी दिन वो कस्टमर्स बने रहे, फिर दूसरी तरफ उन्होंने मूव ऑन कर लिया, स्विच कर लिया, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। एक ब्रांड को, कस्टमर्स को बनाए रखना भी ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ब्रांड के ऊपर भी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो वीडियोस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो उन्हें भी जाके ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड हैव अ गुड डे।